अब ये किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन या फिर जिसको बोलते हैं नागरिक विद्रोह का ये जो है पार्ट 5 है। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल जो देखो ये बीपीएससी टीआरई में पूछा था, प्राइमरी टीचर में जीएस में भी कि 1781 में जो विद्रोह हुआ था बिहार में उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह है, यह किसान द्वारा किया गया विद्रोह है, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना था कि 81 में कौन सा विद्रोह हुआ है बिहार में, बताइए। तो आते हैं यहाँ पर, देखें ये जो मेनली विद्रोह की बात हो रही है ये हो रही है कि 1781 में विद्रोह मुख्य रूप से बनारस के राजा चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित था। किसके? बनारस के राजा चैत सिंह से प्रेरित था, जिसका प्रभाव बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पड़ा। इसमें जमींदारों की भी भूमिका थी। यह विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारों, जो भी कहा के जमींदार, जैसे कि हथपुर के राजा फतेहपुर बहादुर शाही द्वारा अंग्रेज के बढ़ती मांगों और हस्तक्षेप के खिलाफ थी। कहाँ के जमींदार? हथपुर के राजा फतेहपुर बहादुर शाही के द्वारा। इसमें किसानों की भी भूमिका थी। जमींदारों के साथ साथ जो स्थानीय किसान थे वो भी इस विद्रोह में क्या रहे? सक्रिय रहे, क्योंकि वो औपनिवेशिक नीति से क्या थे? ग्रस्त थे। तीसरा, अंग्रेजों की स्थिति। अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए तीसरा कथन गलत है। यानी कि इस विद्रोह में जमींदारों की भी भूमिका थी, किसानों की भी भूमिका थी, लेकिन इसमें दबाने में क्या रहा? बहुत मकसद करना पड़ा। तो ये कथन एक से अधिक होगा, तीसरा कथन गलत है। अब ये एनटीपीसी में इस बार पूछा गया कि 1820-21 में झारखंड के पश्चिमी शिवभूम जिलों में जो विद्रोह हुआ किस आदिवासी समूह द्वारा किया गया? तो देखो ये मेनली पूछना चाह रहा है 1820 ही समय दिया है। कहाँ? 1820। और क्या दिया है? हो पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि हो संत, याद करा था संथाल वाले क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे हुआ था होज विद्रोह। जो क्या होगा? होज विद्रोह। आंसर क्या होगा? हो जनजाति द्वारा किया गया। ये मेनली 1820 में हो विद्रोह हुआ था, इसी को पूछ रहा है। फिर उसके बाद आते यहाँ पे 1820 के दशक तक भारत के वन संसाधनों का पता लगाने के लिए खोजी दल भेजी गई थी। तो ये बताओ पहले, इसका कारण था इंग्लैंड में ओक के जंगल गायब हो रहे थे, जिससे रॉयल नेवी के लिए लकड़ी की आपूर्ति का संकट पैदा हो गया। अब ये दो कथन आपको पता लगाना है। ये बात तो सही है कि 1820 में है एक खोजी दल भेजी गई थी, ये बिल्कुल सही है कि 1820 में एक खोजी दल भेजा गया था। इसका काम क्या था कि भारत में जो वन संसाधन है उसका पता लगाना, भारत में जो वन संसाधन है उसका पता लगाना। लेकिन किस लिए पता लगाना? क्या ये रॉयल नेवी के लिए लकड़ी का जरूरत था? अब ये देखते हैं, ये कथन गलत है। दूसरा वाला नहीं, ये भी सही है, ये भी कथन सही है कि इंग्लैंड में ओक के जंगल गायब हो रहे थे, जिससे रॉयल नेवी के लकड़ी की आपूर्ति संकट पैदा हो गई थी। लेकिन ये खोजी दल क्या इसके लिए भेजा गया था? नहीं। कब भारत, अब यहीं पे सवाल आपको याद रखना है कि कब भारत में वन संपदा खोजी मंडल को भेजा गया था? 1820 में, हो विद्रोह के समय, याद रहेगा। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था कुछ और। इसका जो खोजी दल भेजा गया था उसका कारण था कुछ और, शायद नाव का लकड़ी बनाना था कि कुछ था। एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, जहाज निर्माण के लिए लकड़ी, जहाज निर्माण के लिए लकड़ी। ठीक है, फिर है 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? पहले देखो यहाँ पे क्या क्या बात लिख रहा है। 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में। दूसरा बोल रहा है मेघालय के गारो हिल्स, मेघालय का गारो हिल्स बोल रहा है। अब उसके अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? ये भी बीपीएससी का सवाल है, सब्जेक्ट में पूछा था, हम लोग बहुत कन्फ्यूजन हो गए थे। बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखो एक चीज़ आप याद रखो, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जो जडोनांग रानी गेंडेलू का भी संबंध तो केवल नागा जनजाति से ही था। जो जडोनांगा आंदोलन पढ़ते हैं उसके बाद रानी गेंडेलू आए, तो इसका संबंध तो केवल नागा जनजाति से था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब ये ऑप्शन बच गया,
तिकेंद्रजीत सिंह और जदुनाथ सिंह। अब क्या आएगा आंसर इसका, तो यहाँ देखो पांच संगमा, सीधे से याद रखो पांच संगमा। ये गारो जनजाति के नेता थे जिसने गारो हिल्स, ये क्या थे, गारो जनजाति के नेता थे। पांच संगमा, पा गाओ क्या, सारा गामा, पांच संगमा, जिसने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह 1872 में हुआ और उन्होंने एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है जिससे ब्रिटिश सेना के खिलाफ खूब बहादुरी से लड़ा। बिल्कुल सही है, ये 1872 में विद्रोह किए थे पांच संगमा, याद रखेंगे, और यही गारो जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन आता है टिकेंद्रजीत सिंह, तो ये मणिपुर के थे ना कि मेघालय के, और ये एंग्लो मणिपुर युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाए थे और उन्होंने गारो हिल्स में हुए विद्रोह का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग जो देखते हैं ये ऑप्शन इसमें से क्या होगा, कोई नहीं, क्योंकि मेघालय और गारो से संबंधित जो थे वो थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे 1872 में। उसका नाम था पा सांगमा था। उस टिकेंद्रजीत सिंह का नाम कब आता है, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था ना, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, इसमें उनका नाम आता है टिकेंद्रजीत सिंह का, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में। बाकी तो रानी कैंडेलू ये सब किससे संबंधित है, ये सब संबंधित है नागा जनजाति से। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, टफ क्वेश्चन का कैटेगरी है। एक बार सबको हम देख भी ले लेते हैं। जदुनांग आंदोलन, जिसको हेरेका आंदोलन भी बोलते हैं, ये मणिपुर से है। आंसर किस में पूछ रहा था, मेघालय से, ये मणिपुर से संबंधित था जदुनांग आंदोलन, जबकि पीछे पूछ रहा था मेघालय से, वो भी नागा जनजाति द्वारा। इसमें आते सबसे पहले युवराज तिकेंद्रजीत सिंह, जिसको 1891 में फांसी हो गई थी। अब मेघालय का जो है गारो नहीं, ये संबंध नहीं था इनका, एक गलती लिखा हुआ है, जिस फांसी होने के बाद इन विद्रोह और भी तेज हो गया। फिर जो जदुनांग है, ये रंगमई जनजाति का नेतृत्व किया 1820 में। जदुनांग जो है असहयोग आंदोलन के दौरान रंगमई जनजाति का नेतृत्व की। जनजातियों के मध्य एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया, नागा राज्य का स्थापना करने का भी प्रयास किया, गोरिल्ला युद्ध की, नागा जाति मणिपुर से संबंधित, फिर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जुड़ी। फिर से 29 अगस्त 1929 को इनको क्या कर दिया गया, फांसी हुआ, जस्ट सविनय के एक साल पहले। उसके बाद ये संभाली विद्रोह को, रानी गेंडेलयू 13 साल की उम्र में ही ये क्रांतिकारी दुनिया में शामिल हो गई। 1932 में इनको आजीवन कारावास हो गया, 15 साल के लिए जेल हुआ, लेकिन फाइनली 1947 में ये जेल से छूटी, जिसका नेहरू इनको रानी गेंडेलयू को रानी की उपाधि दी। आपसे कभी पूछा जब वन सत्याग्रह असम में कब हुआ था, संग्राम हुआ था असम 1906 में, मध्य यूपी में कब हुआ था, तो 1930 में। तो ये सब जो कहानी आपको याद रखेगा। ठीक है, मेघालय पूछा था, हम लोग मणिपुर और नागा जनजाति से पढ़ रहे थे। पहले आदिवासी नेता जो महात्मा गांधी और उनके विचारधारों से प्रेरित थे, तो जदुनांग थी। जदुनांग रानी गेंडेलयू की पहले जो आई थी जदुनांग। तो ये देखो पहले ऑप्शन दिया अल्लूरी सीताराम राजू, ये नहीं होगा, पहले बोला जा रहा पहला आदिवासी नेता, ये भी थे अल्लूरी सीताराम राजू, लेकिन पहला ठक्कर बाबा भी है। इसको ऑप्शन को हम और डिटेल में थोड़ा तोड़ते हैं, एक सेकेंड। देखो जो अल्लूरी सीताराम राजू है, ये भी गांधी जी के प्रशंसक थे, लेकिन इनका मानना था कि भारत केवल बल प्रयोग से ही आज़ादी मिलेगा। ठीक है, ये 1922 की घटना है। ठक्कर बाबा भी गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन ये मुख्य रूप से समाज सुधारक थे, आदिवासी नेता नहीं थे। रानी गेंडेलयू तो उसकी उत्तराधिकारी है जदुनांग की, तो आंसर बच गया जदुनांग। देख लिया, सबसे पहले जदुनांग आएगी। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जदुनांग द्वारा जो नागाओं के पारंपरिक धर्म और समाज को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, तो नागा राज्य स्थापना करने के लिए इनके द्वारा शुरू किया गया जदुनांग आंदोलन। इसी को बोला जाता है हरेका आंदोलन। ठीक है, इस जदुनांग को फांसी हो गया था कब, 29 अगस्त 1929 को। किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने जदुनांग को गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन को बढ़ाया, तो इनको फांसी हो गया था 1932 में, इनको जेल हो गया था, जिसको रानी गेंडेली को 1947 में छूटी।
जदुनांग को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? जदुनांग को कहीं कि 1929 दिया हुआ है, 1929 नहीं है तो 1931 होगा। फिर है अवधि के आधार पे भारत में किसान आंदोलन को कितने चरण में बांटा जा सकता है? तो बताए थे 3 का तिकड़ा काम बिकरा, 3 चरण में। ठीक है, पहला चरण कौन है? 19वीं सदी का पहला चरण कौन है? 19वीं सदी का, जो 1857 के क्रांति से शुरू होता है और 1914 तक चलता है, गांधी के आगमन से पहले तक। ठीक है, इस चरण में क्या हुआ कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे और इसका नेतृत्व जो है अक्सर स्थानीय नेताओं द्वारा किया जाता है। इसका मुद्दा क्या था? स्थानीय था कि जैसे जमींदार का शोषक, अत्यधिक लगान, साहूकार चुंगल से मुक्ति। इसके विरोध का तरीका क्या था? अक्सर हिंसक था। क्या था? अक्सर हिंसक था। जैसे नील विद्रोह हो गया 1859 में हो गया, दक्कन दंगे हो गया 1875 हो गया। इस समय देख रहे कितना विद्रोह हो रहा है। इसका जो प्रभाव, कमियां क्या थी? सीमित प्रभाव था, अखिल भारतीय स्तर पे नहीं था, इसमें एकता की भी कमी थी। ठीक है, औपनिवेशिक इसके में कोई दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं था। फिर आता है दूसरा चरण दूसरा चरण कौन है? 20वीं सदी में 1914 से 47 के बीच में। इस समय इसका आंदोलन के जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा, जैसा चंपारण, बारदौली, राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा। इसमें किसान सभाओं का उदय हुआ और जैसे याद है ना, ये तेभागा आंदोलन को अखिल भारतीय किसान सभा सपोर्ट किया था 1946 में। विद्रोह के लिए सत्याग्रह और असहयोग जैसे अहिंसक तरीकों का उपयोग। तो ये सब क्या था? 1914 के बाद जो हो रहा है वो सब अहिंसक तरीके वाला हो रहा है। इसमें भी कमियां थी, हितों का टकराव। कभी कभी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस जमींदारों के खिलाफ कड़े रुख लेने से क्या करता? कटराता। बिल्कुल। उसके बाद जो है 21वीं सदी का तृतीय चरण का, तो ये इसमें जो प्रमुख है भूमि सुधार मांग को लेकर है, 1947 के बाद हुआ। ठीक है ना, आर्थिक मुद्दे को लेकर है, क्षेत्रीय असमानता दिखाई पड़ता है, विभाजन दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीज़ था। फिर चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह ने किया था। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, भूषण सिंह चेरो। और आपको देख ले रहे हैं, आपको SCRT में चेरो विद्रोह के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो चेरो विद्रोह आपको याद रखना है 1800 से लेकर 1802 के बीच में। मेनली ये हुआ था 1800 में। कहाँ पे? पलामू क्षेत्र में। कहाँ पे? पलामू क्षेत्र में। ये बीपीएससी में पूछा भी था कब हुआ था, तो 1800 में हुआ था। इसमें पलामू के राजा कौन थे? तो जयनाथ सिंह। कौन थे? जयनाथ सिंह। इसमें पलामू के राजा जो जयनाथ सिंह थे, तो इसको हटाया गया और उसके स्थान पे गोपाल राय को लाया गया। जयनाथ सिंह को हटा के गोपाल राय को राजा बनाया गया। लेकिन ये गोपाल जो है विद्रोही चेरो सरदार के साथ मिल गया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया। उसके पश्चात अंग्रेजों ने चूड़ामन को वहाँ का राजा बना दिया। चूड़ामन अंग्रेजों का भक्त था। चूड़ामन के आचरण से लोगों में असंतोष फैला, जिसके कारण सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो ने चूड़ामन का विद्रोह कर दिया। चेरो ने चूड़ामन का विद्रोह कर दिया और भूषण सिंह को फांसी दी गई। ये विद्रोह समाप्त हो गई। हो विद्रोह हो हो विद्रोह कहाँ हुआ था? शिवभूमि में। हो सिंह है क्या आप? हो सिंह है क्या? पूछते ना, हो सिंह है क्या आप? हो सिंह है क्या आप? तो ये याद रखना। और कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। तो हम लोग चेरो विद्रोह से क्या क्या सीखे कि शुरुआत में क्या क्या था? अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह को हटा के किसको राजा बनाया था? गोपाल को। ये गोपाल भैया जाके हम लोग से क्या किए? मिल गए। उसके बाद ये चूड़ामन को राजा बनाए। चूड़ामन को चेरो ने क्या कर दिया? चूर चूर कर दिया भूषण सिंह। याद रहेगा, पहले जयनाथ सिंह, गोपाल, चूड़ामन। ठीक है, अब ताना भगत आंदोलन, इसके बारे में भी SCRT में दिया हुआ। ताना भगत आंदोलन का मुख्य आधार क्या था? तो ये आंदोलन जो है, ये भी देखो, ये आंदोलन प्रमुख विशेषता क्या है? ये आंदोलन धार्मिक शुद्धि, सामाजिक बुराइयों के बहिष्कार और अहिंसक तरीकों पर आधारित था। मतलब जो ताना भगत आंदोलन है, ये अहिंसक तरीकों पर आधारित था और ये धार्मिक सामाजिक पक्ष इससे जुड़ा हुआ था। ताना भगत नाम में ये भगत
ताना भगत आंदोलन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल एक राजनीतिक विद्रोह था जिसका कोई धार्मिक पहलू नहीं था। गलत। ताना भगत आंदोलन का धार्मिक पहलू नहीं था। गलत है। इस आंदोलन ने पशु बलि, शराब और अंधविश्वास का क्या किया था? कड़ा विरोध किया था। आंदोलन के अनुयायी ने अहिंसा के गांधीवादी मार्ग को अपनाया था। किसके? जो अहिंसा है उसके गांधीवादी मार्ग को अपनाया था। ठीक है ना। ताना भगत आंदोलन की सबसे प्रमुख और अद्वितीय विशेषता क्या है? ताना भगत आंदोलन की सबसे प्रमुख और अद्वितीय विशेषता क्या है? ताना भगत ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा, स्वदेशी और कर न अदा करने के सिद्धांत को अपनाया। ताना भगत ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर कौन कौन सा सिद्धांत अपनाया? अहिंसा, स्वदेशी और कर न देने का बात को अपनाया था। याद रहेगा। देखिए गांधी जी के विचारों से भी ताना भगत क्या थे? ये थे। अब ये है आरंभिक चरण में ताना भगत आंदोलन को किस नाम से जाना जाता? तो कूदक धर्म। किसको? कूदक धर्म। फिर ताना भगत आंदोलन की प्रकृति में संस्कृतिकरण के तत्व किस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं? तो बोला था मांस, मद्यपान, भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास को त्याग कर सात्विक अनुशासित जीवन शैली अपनाना। फिर यहाँ पे 1916 में जतरा भगत की गिरफ्तारी और मृत्यु के बाद ताना भगत आंदोलन का झुकाव किस तरफ हो गया? जब जतरा भगत का मृत्यु हो गया तो उस समय ताना भगत आंदोलन किस ओर झुक गया? तो ये उसकी मृत्यु के बाद आंदोलन में कुछ समय के लिए मसीहावादी और जर्मन केसर बाबा से प्रभावित गीत गाए गए। मसीहावादी और जर्मन केसर बाबा से गीत गाए गए। तो यानी जर्मन केसर बाबा का संबंध किससे है? ताना भगत आंदोलन से ही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में बिरसा मुंडा आंदोलन को वैचारिक विस्तार माना जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? 1899 में। इसी से ही शुरुआत हुआ था। कौन? मुंडा विद्रोह का ही परिणाम दिखाई पड़ा 1914 में ताना भगत आंदोलन। जिसे हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। इसी का वैचारिक परिणाम में 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। यही बात पूछा जा रहा है। उसके बाद है ताना भगत की जीवन शैली और विश्वास के अनुसार ताना शब्द का क्या अर्थ है? तो कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार भजनों में ताना शब्द का अर्थ और आप समाज की अपनी जड़ों की ओर खींचने और संगठित करने से था। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एससीईआरटी में जो है खेरवार आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। खेरवार आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। खेरवार आंदोलन ये 1870 में हुआ। कब हुआ? 1870 में हुआ। ठीक है। एक यहाँ पे सरदारी आंदोलन दिया हुआ है जो कि सरदार कब है? संथाल के बाद। सरदार कब है? संथाल के बाद। ये भी दिया हुआ है। एससीईआरटी का ही है सब। इसमें कौन है? भागीरथ माझी था। इसको सफाफोर आंदोलन भी बोलते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में चला था। ठीक है। यहाँ पे देखो ताना भगत आंदोलन के बारे में और भी चीज़ दिया हुआ है कि यह उराव जनजाति दौरा। कहाँ पे उड़ रहा है? मार इसको। ताना भगत उड़ रहा है तो मार इसको। उराव जनजाति दौरा शुरू किया गया। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल, देखो दिया हुआ भी है, अप्रैल फूल में ताना भगत 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड 21 अप्रैल 1914, यह एससीईआरटी का डेट है, याद करें। 21 अप्रैल 1914 जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन अधिकार। देखो क्या क्या इसका प्रमुख उद्देश्य है? स्वशासन का अधिकार एकदम इम्पोर्टेंट है कि हमको स्वशासन का अधिकार मिले। एमसीक्यू में पूछ सकता है। समानता स्थापित करें। भूमि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इस पे कर को समाप्त करें। मतलब एक तो स्वशासन का भी अधिकार मान रहा है, समानता भी स्थापित करे, कर नहीं देंगे। यह आंदोलन अपनी अहिंसक नीति, देखो ये आंदोलन क्या था? हिंसक नहीं था, अहिंसक था, जिसके कारण निरंतर विकसित होते चला गया। आगे से अहिंसक था तभी तो इस आंदोलन का जुड़ाव गांधी जी से हुआ। 1922 में जब कांग्रेस का गया सम्मेलन हुआ और 1923 में नागपुर सत्याग्रह से बड़ी संख्या में ताना भगत के अनुयायी शामिल हुए। इसी बार नेट जीआरएफ में पूछा था कि
ये नागपुर सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। 1922 का जो कांग्रेस का गया सम्मेलन हुआ था, इस सब से बहुत सारे अनुयायी ताना भगत के अनुयायी में के रूप में शामिल हो गए। फिर 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ताना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी थी। कितना? 400 रुपये की थैली। तो बोलेगा किस अधिवेशन में गांधी जी को 400 रुपये की थैली ताना भगत में दिया था? तो रामगढ़ अधिवेशन। कितना फैक्ट है इसके अंदर। उसके बाद ये रीति रिवाजों में विभिन्नता के कारण ताना भगत की कई शाखाएं पनप गई। उनकी प्रमुख शाखा कौन थी? देखो, सादा भगत। उनकी प्रमुख शाखा को क्या कहा जाता था? सादा भगत। प्रमुख शाखा को क्या कहा जाता? ताना भगत को सादा भगत। 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत के एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट पारित किया। 48 में क्या किया? आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट पारित किया। ये इसका परिणाम है। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि तक जो भी सरकार द्वारा जमीन नीलामी की गई थी, उसको वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। तो देखो, ताना भगत आंदोलन का जुड़ाव कहाँ कहाँ था? कहाँ था? 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, गांधी जी का 400 थैली, ताना भगत, 1923 के नागपुर सत्याग्रह, 1922 का गया सत्याग्रह, 1920 की आंदोलन, फिर से 21 अप्रैल 1914 सादा भगत, गुमला जिले, बिशनपुर प्रखंड, फिर यहाँ पे सफाफोर आंदोलन 1870, संताल क्षेत्र, भागीरथी। ये सारा फैक्ट है। आइए, खैरवार आंदोलन को क्या बोलते थे हम लोग? खैरवार आंदोलन को, तो खैरवार आंदोलन को ही सफाफोर आंदोलन बोलते हैं, जो कि 1870 में शुरू हुआ। किसके द्वारा? भागीरथी मांझी के द्वारा। कैसे याद रखेंगे? भाग तेरी खैर नहीं, भाग तेरी खैर नहीं। फिर खैरवार आंदोलन की प्रकृति पर विचार करते हुए बताया कि आंदोलन किस जनजाति द्वारा शुरू की गई। तो ये जो शुरू की गई 1870 में ना, तो ये शुरू की गई संथाल जनजाति द्वारा। ठीक है। उर्मत ताना भगत आंदोलन के द्वारा शुरू, ताना उराव जनजाति द्वारा ताना भगत आंदोलन। कैसे याद रखेंगे? संत तेरी खैर नहीं, 1870 सन्यासी से संथाल सफाफोर खैरवार। ट्रिक याद हुआ। फिर ये ढाल विद्रोह। क्या है? ढाल विद्रोह। ये भी SCRT में दिया हुआ। ढाल विद्रोह कब हुआ? तो 1767 में, 1777। ठीक है। किसने ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे झारखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला आदिवासी प्रतिरोध माना जाता है? झारखंड में पहला आदिवासी विद्रोह ढाल विद्रोह को ही जाना जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ ढाल। कब? 1767 में, 1777 में। क्षेत्र कौन सा है? तो शिवू झारखंड। तो कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखो, सिंह ढल गया भूमि में, सिंह ढल गया भूमि में। समय क्या है? 1767, 1777। कैसे याद रखो? 67 BPC ढल गया। अंग्रेजों के खिलाफ बिहार का पहला जनजातीय विद्रोह था ये। संथाल विद्रोह का एक कारण बेगारी प्रथा भी था, क्योंकि याद रखेंगे, संथाल विद्रोह का एक कारण बेगारी प्रथा भी था, क्योंकि जब भागलपुर में रेलवे बिछ रहा था तो बेगारी करवा लिया गया। ये पॉइंट याद रखना कि संथाल विद्रोह का एक कारण बेगारी प्रथा भी था, क्योंकि जब भागलपुर में रेलवे लाइन बिछ रहा था तो उस समय बेगारी देके संथालों से काम कराया गया था। ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे ढाल विद्रोह का समय याद ही रखना है, थाला फॉर ए रीजन है। चलिए यहाँ पे SCRT सीरीज। अब SCRT का सवाल सब देख रहे हैं हम लोग। SCRT का सवाल सब देख रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा जनजाति कौन है? तो भील। भील, इससे कोई भिड़ना नहीं। और सेकंड में कौन है? गोंड है। सेकंड में कौन है? गोंड है। भील कहाँ पे रहता है? तो मार्केट में। भील कहाँ पे रहता है? मार्केट में। M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, R से राजस्थान, K से कर्नाटक, T से त्रिपुरा। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल निवासी। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? मूल निवासी। संथाल जनजाति भारत में किन राज्यों का मुख्य रूप से पाई जाती है? तो संथाल जनजाति बिहार में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। पाठ के अनुसार संथाल परगना में राजस्व संग्रह की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो राजस्व संग्रह की परगस्ताई प्रणाली प्रचलित है। परगनास्ताई प्रणाली प्रचलित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। संथाल परगना शब्द सुनते हैं ना, तो परगना से परगनास्ताई प्रणाली। और मुंडा में नहीं, ये राजस्व संग्रह की
सी भूमि में मंकी और मुंडा प्रणाली प्रचलित थी। सी भूमि में कौन सा प्रचलित थी? तो मंकी और मुंडा, मंकी और मुंडा। जबकि संथाल में परगना में परगनाइट, और सी भूमि में मंकी और मुंडा। देखो सिंह क्या है? मंकी बन जाता है। सिंह क्या है? मुंडा बन जाता है। ऐसे याद रखो। तो मंकी मुंडा कहाँ थे? मंकी कौन बन जाता है? शेर। मुंडा कौन बन जाता है? शेर। संथाल में परगना परगराइट। तो यहाँ लिखा हुआ भी ये सब चीज़। फिर यहाँ पे सब SC/ST का सवाल है। आदिवासी समाज का सबसे प्रमुख पर्व सरहुल किस तिथि को मनाया जाता था? ये चैत्र शुक्ल को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल को मनाया जाता है सरहुल। आदिवासियों का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो ये मुख्य आधार था उसका पोडू, जूम या पोडू की खेती करना। जूम या फिर पोडू की खेती करना। अंग्रेजों की राजस्व नीति के खिलाफ भारत में होने वाला पहला जनजातीय विद्रोह कौन था? तो पहला जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों की राजस्व नीति के खिलाफ हुआ था, वो था पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब था? पहाड़िया विद्रोह, पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी। किसने किया था? तिलका मांझी। याद रहा है 1781, 84 ये सब बता सब। SC/ST में तिलका मांझी के बारे में कितना दिया है? अंग्रेजों का पहाड़ी क्षेत्र में मुखिया को किस नए पद में बदल दिया? तो अंग्रेजों ने पहाड़ी क्षेत्र के मुखिया को जमींदार के रूप में बदल दिया। मुखिया को किसने बदल दिया? जमींदार के रूप में बना दिया, ताकि उनसे राजस्व और कर वसूल का काम करवाया जाए। तिलका मांझी का जन्म कब और किस गांव में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म 1750 में तिलकपुर गांव में हुआ था। 1750 में तिलकपुर गांव में हुआ था। 1750 में तिलकपुर गांव में हुआ था। 1784 में तो इनको फांसी ही लग गया, ये मारा था वो। कोल विद्रोह की शुरुआत मुख्य रूप से छोटा नागपुर के किन क्षेत्रों में हुई थी? तो कोल विद्रोह की शुरुआत मुख्य रूप से छोटा नागपुर में मुंडा उराव और जनजातीय क्षेत्र में हुई थी। मुंडा उराव और जनजातीय क्षेत्र में हुई थी। कोल जनजाति के लोग अपने कबीलों के धार्मिक निरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए किसे नियुक्त करते थे? जिन्हें पाहन जिन पर पाहन यानी कि धार्मिक प्रमुख नजर रखता था। मतलब कोल जनजाति के लोग हैं ना, अपने कबीले के धार्मिक निरपेक्ष कार्यों के लिए करने के लिए किसे नियुक्त करते थे? जिस पर पाहन यानी कि धार्मिक प्रमुख नजर रखता था, तो उसको बोलते थे महतो। तो महतो ही धार्मिक निरपेक्ष कार्य करता था, जिसपे धार्मिक प्रमुख जिसका नाम था पाहन, वो क्या करता? नजर रखता। तो महतो जी पर नजर रखता कौन? पाहन। फिर चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रांत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से फैला था, जहां भूमि जनजाति के लोग चुआर कहा जाते हैं? तो चुआर विद्रोह पलामू, चुआर विद्रोह तो चेरो विद्रोह न था पलामू में। चोर चुहार तो भूमि रहता है उसके पास, ये समझ में आ रहा है कि भूमि जनजाति के लोग द्वारा किया गया था। लेकिन पूछ रहा बंगाल के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूम, मानभूम और बांकुरा। सिंहभूम, मानभूम, बांकुरा। सिंहभूम, मानभूम, बांकुरा। पलामू में नहीं हुआ था। सिंहभूम, मानभूम, बांकुरा। पलामू में हुआ था चेरो। फिर पूछा जा रहा है कि जो चुआर विद्रोह है वो कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था, जिसमें शिवभू जिले में हुआ था। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जगन्नाथ बढ़ती कर वसूली के खिलाफ शुरू किया था। याद रहेगा। फिर यहाँ पे जो चेरो विद्रोह के बारे में हम पढ़ाए थे, चेरो विद्रोह के संदर्भ में पलामू क्षेत्र में किस शासक के खिलाफ विद्रोह करने के कारण अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था और अंततः 1802 में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में इस विद्रोह का दबा दिया गया? तो बताए थे चेरो मेनली किसके खिलाफ था? चूड़ामन के खिलाफ था। चेरो मेनली किसके खिलाफ था? चूड़ामन के खिलाफ भूषण राय आया है ना, भूषण सिंह आया। चेरो लोग चूड़ामन को चूर चूर कर दिए। फिर है चूड़ामन विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रांत के किस मुख्य क्षेत्र में फैला था? जहाँ चुआर विद्रोह जहाँ भूमिज लोग थे, तो शिवबुन, मानबुन, बांकुरा। शिवबुन, मानबुन, बांकुरा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए चुआर विद्रोह मुख्य रूप से
का क्या कारण था? तो चुआड़ विद्रोह का मुख्य रूप से कारण था, क्या कारण था चुआड़ विद्रोह का? तो भू राजस्व और ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में वृद्धि। मिलानपुर बांकुरा वाले क्षेत्र में जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है वो बोला था। चेरो विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह का, तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था भूकन सिंह। क्या है? भूकन सिंह। कैसे याद रखेंगे? भूकन सिंह। तो भूकन सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और उनका समर्थन करने वाले स्थानीय राजा के खिलाफ था। तो भूकन सिंह ने अंग्रेजों और जो भी उनका समर्थन कर रहे अंग्रेज का उसके खिलाफ था। कैसे याद रखेगा? तो चेरो को याद करो ऐसे, चेरो को पढ़ो ऐसे, चेरी। चेरी का क्या लगता है आदमी को? भूख लगता है। तो भूख लगता है तो क्या करता है? खाता है। फिर से चेर विद्रोह पे एससीईआरटी पे जो जो सवाल दिया है उसको देख ले रहे हैं एक लाइन से। चुआड़ विद्रोह, चोर चुआड़ क्या रहेगा? उसके पास मनी रहेगा, याद है ना? तो रानी शिरोमणि का संबंध किसके साथ था? चोर चुआड़ के साथ था। चुआड़ विद्रोह मुख्य रूप से किस प्रांत में थे? तो बताए हैं मिलानपुर बाकानपुरा। मिलानपुर बाकानपुरा पलामू में किसका था? चेरों का था। चुआड़ विद्रोह मुख्य रूप का कारण क्या था? क्या धार्मिक हस्तक्षेप था? नहीं, अंग्रेजों की दमनकारी लगान नीति था। इस विद्रोह का नेतृत्व कारणगंज में किसने किया? तो मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो रानी शिरोमणि ने की थी। ब्रिटिश सरकार की रानी शिरोमणि ने कब गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया? तो 1799 में भेज दिया गया। विद्रोह हुआ 1798 में, भेज दिया गया 1 साल बाद रानी को जेल 1799 में। रानी शिरोमणि की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह शांत क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे क्योंकि भूमिज और पाइक लोग दुर्जन सिंह को अपने नेता मान लिए। भूषण के बाद कौन आया? नहीं, तो भूषण तो चेरों में था ना। रानी शिरोमणि के बाद कौन आया? दुर्जन सिंह। रानी शिरोमणि के बाद कौन आया? दुर्जन सिंह। याद रहेगा। सिद्धू और कान्हू ने किस स्थान से विद्रोह की घोषणा की थी? सिद्धू और कान्हू ने भिगना पहाड़ी से लोग घोषणा किया कि हम लोग खुद को ठाकुर ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं। फिर यहाँ पे संथाल विद्रोह के दौरान किस वर्ष संथालों ने अपनी आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया, जिससे टैक्स लेने से इनकार कर दिया? तो 54, 1854। 54 से चौहान टैक्स लेने से इनकार कर दिया। 54 से चौहान टैक्स लेने से इनकार कर दिया, अपने आप को ठाकुर घोषित किया, अपने आप को चौहान ठाकुर घोषित किया। 54 से चौहान टैक्स लेने से इनकार कर दिया, अपने आप को ठाकुर घोषित किया। फिर यहाँ पे संथाल विद्रोह की शुरुआत औपचारिक रूप से किस तिथि को हुई? तो 30 में फिक्स जुनून, एकदम जून आ गया 1855, 56 नहीं 1855, 30 जून 1855, 30 जून 1855, 30 जून 1855। और बिगनाडीह गांव में, जिसमें 400 गांवों लगभग 10,000 संथाल एकत्र हुए, जिसमें 400 गांव के लगभग 10,000 संथाल क्या हुए? एकत्र हुए। 30 में फिक्स जुनून संथाल विद्रोह का, 30 में फिक्स जुनून संथाल विद्रोह का। संथालों का संतोष का एक मुख्य कारण भागलपुर से कहाँ तक बनने वाली रेल की परियोजना थी? तब भागलपुर से ये वर्धमान तक बनने वाली रेल परियोजना की हिस्सा थी, लेकिन इसको बेगाड़ी कराया गया। बताओ संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 30 जून 1855। बताओ ताना भगत आंदोलन? तो 21 अप्रैल 1914। ये सब एससीईआरटी का डेट है। रानी शिरोमणि के बाद कौन आया? दुर्जन सिंह। संथाल ने दरोगा महेश लाल की हत्या क्यों की गई? तो एक दरोगा था जिसका नाम था महेश लाल, संथाल ने उसका क्या कर दिया? हत्या कर दिया, क्योंकि वो अत्याचारी और शोषण करता था, क्योंकि वो अत्याचारी और शोषण करता था। विद्रोह की शुरुआत में संथालों ने शुरुआत में ही दरोगा महेश लाल जैसे शोषक अधिकारी को अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो अपनी वैश्विक सत्ता और साहूकारों के पक्षपात में थे। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो चौहान अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित नहीं, ठपकर बाबा घोषित किया, टैक्स लेने से इनकार कर दिया था चौहान सब, लेकिन अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया कब? अरे पीछे था ना वो क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के बारे में पूछ रहा है, ये कब है? 54 में ठाकुर का अवतार घोषित किया चौहान अपने आप को। और बिरसा मुंडा तो 1895 में, याद ही है 1895 में, पहचाने हैं मैं ईश्वर का
दूतू इसे बताए थे ना। पहचाने में ईश्वर का दूतू 95। उस पे कब्जा ईसाई मिशनरियों पे हमला 1899 में किया था। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपए का इनाम घोषित किया था? मात्र 500 रुपये। 500 रुपये। बिरसा मुंडा के एक 500 का नोट दिया, बोला पकड़ा दो। बिरसा मुंडा के अनुयायी मुंडाओं ने ईसाई और अन्य जनजातियों पर संगठित रूप से पहला बड़ा आक्रमण कब किया था? तो 1899 में, क्रिसमस के दिन। ब्रिटिश सरकार द्वारा मुंडा विद्रोह पर किए गए दमन चक्र के दौरान 8 जनवरी 1900 को क्या घटना घटी? तो इस समय क्या किया कि 200 पुरुष और महिलाएं मारे गए, 300 लोग को बंदी बना लिया। कब? 8 जनवरी 1900 को। सिद्धू को मारा और कानू को याद रखे जेल भेजा। सिद्धू को मारा, कानू को जेल भेजा। भारत के संविधान के निर्माण और विधायी सुधारों में इतिहास में किस वर्ष तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया? ये भी SCRT का सवाल है कि जनजातियों के लिए शिक्षा आरक्षण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? काम 1935। जनजातियों का काम कब 35 किया? 1935। फिर यहाँ पर 80